नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो ऐसे लोग ज़रा दिल थाम कर देखिए जो लोग अपने घरों में अकेले रहते हैं, क्योंकि अकेले रहते हुए सुखदीप नाम के लड़के ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा फेस कर लिया जिसे वो तो क्या, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी कई जन्मों जन्मों तक नहीं भूलेगी। तो कहानी बहुत पुरानी तो नहीं, अभी से कुछ ही समय पहले की है। सुखदीप ने बड़ी मेहनत से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके मुंबई के एक अच्छे खासे इलाके में अपना एक फ्लैट खरीदा। रहने वाला ये शुरू से मुंबई का ही था, लेकिन खुद का फ्लैट नहीं था। सही टाइम पर जिस उम्र में उसे एक अपना घर सेटल कर लेना चाहिए, उसी उम्र में उसने एक 2 BHK का एक पॉश इलाके में घर बुक कर लिया। अब होता ऐसा है कि उसे घर वाले बहुत खुश, वो बहुत खुश, इसलिए ज़्यादा कुछ इंटीरियर वगैरह का काम करवाते नहीं हैं और जल्दी जल्दी उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक प्रॉपर अच्छी खासी फैमिली में रहता था, मतलब सुखदीप की मम्मी, सुखदीप के पापा, सुखदीप का भाई, सब लोग रहते थे। ऐसी एक दिन क्या होता है, उनको रहते हुए 10-15 ही दिन हुए थे कि अचानक से रात का वक्त था, लगभग 2 बज रहे थे। सुखदीप के हॉल में ही टीवी लगी हुई थी। उसे रात के समय टीवी देखने का बड़ा शौक था। सब लोग सो गए थे और मस्त से टीवी एंजॉय कर रहा था अपने घर पे, हॉल में बैठ के लाइट्स वाइट्स बंद करके कोई तो भी मूवी देख रहा था। उनके घर के सामने, उनके जस्ट फ्लैट का ये जो दरवाज़ा है ना, फ्लैट के दरवाजे से बाहर निकले और बाहर निकलते से 4 कदम चल के ऐसे राइट तरफ सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने की। और रात के 2 बजे के आसपास उसे उन सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई एकदम हड़बड़ा के भागा हो। सुखदीप बड़ा शॉक्ड हुआ कि इतनी रात गए, ऐसे कोई भागते हुए कौन निकला भाई। वो उठा, टीवी म्यूट किया, दरवाज़ा खोला, दरवाजे से बाहर देखा तो क्या पाया कि कोई भी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ा, सीढ़ियों की तरफ देखने की कोशिश किया तो क्या पाया कि कोई तो भाग के ऊपर की तरफ गया हुआ है। जूतों के खून से लथपथ निशान ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खून से लथपथ कैसे? लाल रंग के, जैसे कि कोई लाल रंग के कीचड़ से आया हो। ये शॉक्ड हुआ, नहीं यार ये कोई कीचड़ ही होगा, ये खून खान तो हो नहीं सकता। ऐसा सोच के ही अपने घर के अंदर जाने के लिए पलटा ही था, ये ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे को छूते हुए गुजर गया। इसके सर से लेकर पैर तक एक साथ रोंगटे खड़े हो गए पूरे, और बॉडी में एक अजीब सी झंझनाहट सी हुई। बोला ये क्या था? कुछ पलों के लिए ये तो वहां पे बिल्कुल थमसा गया। खैर, ये अब अपने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर बोला कि टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है, अजीब सा लग रहा है, अजीब सी आंख सी जल रही है, नींद आने लगी, सो जाता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो अपने रूम में जाकर सो जाए। उसने वहीं पर टीवी बंद किया और वहीं पर जो सोफा लगा हुआ था हॉल का, वहीं पर सो गया। सुबह सुबह इसको सब उठा रहे हैं, सुखदीप उठ जा, ठीक तो है ना? सुखदीप हड़बड़ा के उठा। उसकी अब आंखें नहीं, पूरा शरीर जल रहा था और घर के सारे लोग इसके आसपास खड़े हुए थे। एक पड़ोसी अंकल भी दरवाजे में खड़े थे। सुखदीप तो ठीक तो है ना? ये बोलता है हाँ। मतलब बड़ी हैरानी से इसकी मम्मी ने पूछी। सुखदीप बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हो गया, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुखदीप, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और तू नॉन स्टॉप सो रहा है। हम पिछले आधे घंटे से तुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं और तू उठ नहीं रहा है। अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा है, ऐसी भाषा हमने कभी सुने नहीं थे। तो बाजू वाले अंकल को बुला कर लेकर आए, तो अंकल तो तुझे देखकर इतना घबरा गए कि वो दरवाजे के अंदर भी नहीं आ रहे। कुछ परेशानी हो रही है? कुछ बुरा सपना देख रहा था? सुखदीप बोलता है मेरे को नहीं समझ में आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो, कोई बुरा सपना नहीं देखा, ठीक तो हूँ, लेकिन दोपहर के 2:30 बजे तक तो मैं आज तक कभी सोया नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और सचमुच में सुखदीप चाहे रात में कितना भी लेट सोए, मैक्स टू मैक्स अगले दिन ये 7 बजे तक सोता था, उससे ज़्यादा आज तक नहीं, इसका रिकॉर्ड था। लेकिन आज क्या हो गया था? जो कुछ भी हुआ था, ये अलग सी भाषा में क्या बड़बड़ा रहा था। ये उठा और अपना पूरा शरीर दर्द के मारे टूटता हुआ पाया। पूरी बॉडी में बड़ा भयंकर वाला पेन था और जैसा मैंने कहा, इसके पूरे शरीर में एक अजीब सी जलन, वो गर्मी वाली जलन थी, पता नहीं क्या था, बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, चक्कर फक्कर आ रहे थे। इसको पानी वानी दिए और फिर बोले कि चल तेरे को लेकर चलते हैं डॉक्टर के पास।
डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट वगैरह किए हैं, बोले ये दवाई खा लेना, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए और रात तक बुखार उतर ही जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, घर पर आ गए। जैसे ये लोग घर पर आए, सुखदीप के पापा को एक अर्जेंट कॉल आ गया। फैमिली में मतलब इनके फैमिली में ना किसी के यहाँ फंक्शन था और वो लोग ना मुंबई में नहीं रहते थे, वो लोग पुणे में रहते थे। कुछ तो भी अर्जेंट फंक्शन का मतलब कुछ तो भी पहले से प्लानिंग रही हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनको आज ही निकलना है। तो फोन आया कि बोले आज ही आप आ जाओ। फिर सुखदीप से सब लोगों ने पूछे बेटा तेरी तबीयत बहुत ख़राब है, चलेगा कि नहीं? तो सुखदीप ने अपने मम्मी पापा को बोल दिया नहीं नहीं, वैसे भी प्लानिंग जो हुई थी आप लोगों की हुई थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब लग रही है, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी और वहाँ पे तो बहुत हौच पौच रहेगा यार, बहुत सारे लोग आएंगे, मैं घर पे ही आराम करूँगा, आप लोग तो आ ही जाओगे ना वैसे भी रात तक या कल तक? इन लोगों ने बोले हाँ हाँ बेटा हम लोग आ ही जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम भले लेट नाइट आ जाएं, अभी फटाफट निकल जाते हैं और फटाफट आ जाएंगे। इनके पास खुद की कार थी तो क्या टेंशन वाली बात थी। सुखदीप अपना आराम करने लगा और घर के सारे लोग आधे घंटे के अंदर रेडी होकर पुणे के लिए निकल गए। ये पूरे दोपहर भर सिर्फ सोता रहा। फिर रात का वक्त आया, ये उठा तो थोड़ा सा बेटर फील किया, बोला कि ठीक है यार टीवी देखता हूँ, कल की मूवी आधी छूट गई थी। ये हॉल में बैठकर अपना टीवी देख रहा है। फिर रात हो गई, 11 साढ़े 11 बज रहे थे। उसी समय इसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वाले बेडरूम में कोई दौड़ दौड़ के खेल रहा है, जैसे कि कोई बच्चा कैसा खेलता है ना दौड़ दौड़ के वैसा। लेकिन सुखदीप के घर में कोई बच्चा नहीं था, ये पूरे घर में अकेला था, ना ही इससे पहले इस घर में कोई बच्चा आया था। तो ये कौन सा वाला आवाज़ है? सुदीप ने पीछे पलट कर देखा और अंदर बेडरूम तक भी आया, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। इसने सोचा कि मेरा वहम हो सकता है यार, तबीयत खराब है तो कई बार ऐसे इल्यूजन हो जाते हैं, छोड़ो जाके मूवी कंटिन्यू करता हूँ। वो बेडरूम से निकलकर हॉल तक पहुंचा ही है कि अपने सोफे में बैठने से पहले उसे फिर से बाहर से किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ये किसी बच्चे की ही हंसने की आवाज़ थी। ये बोला ये क्या है, नहीं हो सकता है आस पड़ोस में कोई बच्चा आया होगा। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे अच्छे लोग निकल के खेलने खाने लगते हैं घर के बाहर भी, तो होगा वैसे कोई बच्चा होगा, छोड़ो मैं अपनी मूवी एंजॉय करता हूँ। ये बड़ी अपनी मूवी एंजॉय कर रहा है। ठीक 5 मिनट बाद इसके दरवाजे से ऐसी आवाज़ सुनाई थी। समझे कैसी आवाज़? जैसे दरवाजे में अपनी कोई ऐसे नाखून मार रहा है। इसने म्यूट किया और ये आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी। सुखदीप 100% श्योर था कि ये मेरा वहम नहीं है। वो उठा और वो जो होल रहता है ना देखने वाला कि बाहर कौन आया, मेन दरवाजे में जाके ऐसा दिखता है कि कौन है यार, इनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ ऐसी आवाज़ आ रही कि इसमें कोई उंगली मार रहा है। इसने सोचा कि कोई बच्चा है पक्का जो दरवाजे से एकदम चिपक के खड़ा है, छोटी हाइट का है और वही अपनी ऐसी हाथ नाखून मार रहा है। मैं दरवाज़ा खोल कर देखता हूँ और बोलता हूँ कि बच्चे डिस्टर्ब मत कर, भाग जाए यहाँ से। ऐसा सोच के उसने दरवाज़ा खोला ही है कि उसे एक हंसने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा हंस के कोई कहीं तो भी दौड़ के भागा है। कहाँ पे दौड़ के भागा है? वो सीढ़ी वाला एरिया है उस तरफ। ये तुरंत आगे गया और देखा कि कोई रॉकेट तो नहीं है जो इतनी तेज़ भाग जाएगा, कोई भी नहीं था। इसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ आज क्या क्या हो रहा है। ये अंदर जैसे ही आया है ना, सब वहाँ से इग्नोर करके चीज़ों को, जैसे ही अंदर आया है, जिस सोफे में ये लेटा हुआ था नॉर्मली, वो सोफे में ना बहुत सारी चॉकलेट्स आकर गिरी हुई है, बहुत सारी चॉकलेट्स। और ये जो चॉकलेट्स थी इनके फ्रिज में रखी हुई थी। कुछ ही समय पहले मतलब कुछ दिन पहले सुखदीप के पापा कहीं गए हुए थे अपनी ऑफिस की मीटिंग में, उनको चॉकलेट का डब्बा गिफ्ट में मिला था। वो चॉकलेट का डब्बा उन्होंने अपने घर के फ्रिज में रखे हुए थे और वो फ्रिज में ही था, बाहर नहीं निकला था। उसमें से एक भी चॉकलेट किसी ने भी नहीं खाया था। इनफैक्ट वो डब्बा पैक्ड था। अभी तक सब कुछ ठीक था। ये सिर्फ वो हंसने की आवाज़ के चक्कर में बाहर क्या निकला और अंदर आया तो जिस सोफे में ये लेटा हुआ था, बैठ के टीवी देख रहा था, उस सोफे में पूरी पूरी चॉकलेट बिखरी पड़ी हुई है। कैसे? अभी तक तो फ्रिज में पैक्ड पड़ी हुई थी। इतने में इसने चॉकलेट की तरफ फोकस डाले कि इतने में ठप से करके फ्रिज बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। ये भागता हुआ फ्रिज की तरफ पहुंचा। क्या पाया कि फ्रिज में जितनी भी मिठाइयाँ रखी हुई है वो पूरी
तोड़ तोड़ के किसी ने बिखेर के फ्रिज में गिरा दिया है। कुछ खाना भी रखा हुआ था, ऐसा लगा किसी ने बहुत तेज़ी में वो खाना खाया है और इधर उधर बिखार दिया है। बोला कि ये कैसे हो सकता है यार, मेरे साथ आज बहुत कुछ अजीब चीज़ें हो रही है, एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा उसने सोचा और बोला कि मैं जाकर सो जाता हूँ, उससे पहले मम्मी पापा को फ़ोन करता हूँ। मोबाइल उठाया, मम्मी पापा को फ़ोन किया। मम्मी पापा ने बोले कि बेटा आज रात में तो नहीं आ पा रहे हैं, तू सो जा खाना वाना खा के। इसने फिर से खाने की तरफ देखा, सोचा कि ये कैसे खाऊं, किसी ने तो बड़ी अजीब तरीके से खाया ऐसा दिख रहा है, घर पे कोई है भी नहीं, सो जाता हूँ। इसने फ़ोन में बोला हाँ हाँ मैं सो जा रहा हूँ, ऐसा बोल के ये अपने बेड में आ गया। भाई ये सोने के लिए अपनी आँख बंद किया ही है कि इसको ना ऐसा आभास हुआ कि इसके पैर में किसी ने ऐसा 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 करके गुदगुदी लगाया। अरे ये क्या है, तुरंत अपनी आंखें खोला तो बहुत क्लियर देखा है कि इसका जो बेड है ना, बेड के पास, इसके पैर के पास से ही मतलब कोई एक छोटी हाइट का बच्चा, जैसे कि कोई 4-5 साल के बच्चे की हाइट कितनी रहती होगी, उतना बच्चा परछाई से दिखी है, निकल कर इसके दूसरे वाले बेडरूम की तरफ गया। ये तुरंत उठा, घर की लाइट ऑन किया, मतलब अपने बेडरूम की लाइट ऑन किया और इस दूसरे वाले बेडरूम की तरफ गया ही है कि उस दूसरे वाले बेडरूम में एक कुर्सी रखी रहती थी हमेशा, खाली कुर्सी। खाली कुर्सी कभी रात में अपने घर में छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ सामान ज़रूर रख देना चाहिए, ये मैं हमेशा बताता हूँ। और इस घटना से भी आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल रहा है। इसने क्लियर देखा है उस कुर्सी पे वही बच्चा बैठा हुआ है जो अब भी इसको इसके बेडरूम में दिखाई दिया था। ये तुरंत आगे बढ़ के उस रूम की भी लाइट ऑन किया है, वहीं पे देखते देखते, उस कुर्सी में देखते देखते, उस बच्चे को देखते देखते लिटरली लाइट ऑन करते से जुप से वो गायब हुआ है। ये कैसे हो सकता है, इतना भयंकर वहम तो हो नहीं सकता। ये तुरंत ही घर की चाबियां उठाया और भागते हुए बाहर, घर का लॉक करके बाहर नीचे वॉचमैन के पास गया। वॉचमैन को A to Z बात बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है भाई, सिक्योरिटी रूम में चलो और हमारे फ्लैट के सामने जो CCTV लगी हुई है उसको चेक करो कि हमारे घर पे कोई घुसा है क्या, क्योंकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो कोई इंसान ही कर सकता है। सिक्योरिटी वाले ने बोला चलो चेक करते हैं। चेक किए, सुबह से लेकर उतने बजे तक का समय आ गया जब से इसने फील किया था। क्लियर देखे, क्लियर कि एक परछाई है छोटे से बच्चे की जो कि दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, दरवाजे के पास मतलब, और ऐसा लग रहा है कि दरवाजे में कुछ तो भी कर रहा है। वो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है उसका, कोई बॉडी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ एक शैडो दिखाई दे रही है। वॉचमैन भी शॉक्ड, इसके भी पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसने बोला मैं अपने घर में तो नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ किसी कंडीशन में, क्योंकि कुछ तो एक एंटिटी है जो मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर घुसी है। अंदर कोई इंसान नहीं, अंदर कोई भूत है, ये 100% श्योर हो गया। पूरी रात वहीं पर बैठे बैठे काटा। फिर सुबह मम्मी पापा सब लोग आए तो फिर क्या बोलते हैं, इसके पापा ने सोसाइटी के जो सब पूरी वो टीम वाले लोग होते हैं ना, सोसाइटी का मैनेजमेंट टीम जो बोलते हैं, उनसे बात किए। चेयरमैन जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे बात की, बोले ये सब क्या है, ये देखो फुटेज में क्लियर दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे ना जो डे शिफ्ट वाला वॉचमैन था ना, उसने बताया, बोला कि साहब जी आप लोगों को नहीं पता, यहाँ पर तो हम ना जाने कब से, जब से बिल्डर बिल्डिंग बनवाना शुरू किया था तब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप चेयरमैन और आप सेक्रेटरी को भी नहीं पता, हम बताते हैं। इस बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी, ढांचा बना ही था, 14वें माले से एक छोटा सा बच्चा नीचे धड़ाम हो गया था और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे मजदूर जो काम किए उनके साथ भी दुर्घटनाएं हुई, वो भी धड़ाम धड़ूम हुए, उनका भी राम नाम सत्य हुआ। कई सारी घटनाएं हम तो अपनी आंखों से देखते थे, हम तो सोचते थे कि भैया ऐसी जगह रहना ही नहीं है, हमको काम करना ही नहीं है, लेकिन हमारे घर पे हमारे बीवी, हमारे बच्चे, उनकी शक्ल याद आ जाती थी। सोचते थे कि भले ही जान चली जाए लेकिन यहाँ पर काम करेंगे। हमको बहुत अच्छे से मालूम था कि जब ये सोसाइटी बन जाएगी तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ ज़रूर होंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग की नींव कई सारे मजदूरों की जान लेकर बनी है। जानबूझकर नहीं, ये बस हो गया, विधि के विधान में था कहो या फिर बस अनहोनी की वजह से हो गया, लेकिन हुआ। और उन्हीं वजह से यहाँ पर ढेर सारी आत्माएं भटकती है, चाहे वो बच्चे की कह लो, चाहे किसी औरत की कह लो, चाहे किसी मजदूर की कह लो, बहुत सारी। इसलिए हम यहाँ पर रात में काम नहीं करते हैं। फिर क्या था भाई, सुखदीप के पापा ने ये डिसाइड किए कि अब अपने घर पे
हनुमान जी का प्रॉपर एक बड़ी पूजा कराएंगे, हनुमान जी के नाम पे हवन रखेंगे, सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, पंडित जी को बुलाकर घर का शुद्धिकरण कराएंगे। सब घर पे बहुत अच्छे से कराया गया और मतलब पूरे एक दिन का फंक्शन, जितने भी बिल्डिंग में लोग थे सबको हवन में बुलाया गया, सबको भोज कराया गया, ब्राह्मण को खाना खिलाया गया, जीवन की जितनी गलतियाँ थी सबकी माफ़ी मांगी गई। तब जाकर इनके सबके घर में जितने लोग थे सबको एक शांति आभास हुआ। उसके बाद से मतलब किसी के साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई, ना ही फिर कोई दिखाई दिया और ना ही ऐसा कोई सुनाई दिया। इस कहानी से हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये पूरी पूरी घटना की जानकारी पहले मैं बता दूं, सुखदीप ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा ताकि सबको ये सीख मिल सके, ये सबक मिल सके कि जब आप अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर कोई जगह में अपना घर खरीदते हैं, अपना फ्लैट खरीदते हैं, तो पहले उस जगह के बारे में जानकारी निकाल लीजिए, क्योंकि वो लाइफ टाइम वाली चीज़ होने वाली है। आपकी कई पीढ़ियाँ वहाँ पर अपना ज़िंदगी काटने वाली हैं। वो चीज़ आपकी लाइफ का एक पार्ट हो जाएगी। उसका इतिहास कैसा है, अच्छा है, बुरा है, डरावना है, शैतानी है, भूतिया है, ये पहले पता होना चाहिए, तभी आप डिसीज़न लीजिए। नहीं तो फिर बाद में क्या हो, सबके हाथ में अपनी किस्मत तो होती नहीं है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।